विप्राय भूयाय इदेष्पति। हे सुदर्शन, तुम समस्त अस्त्र शस्त्रों के राजा हो, आज इस दास पर कृपा करो, ब्राह्मण को क्षमा कर दो। महाराज सुदर्शन वैकुंठ को चला जाता है। तब परीक्षित जी महाराज बोले कि हे गुरुदेव, दुर्वासा ब्राह्मण है और अम्बरीश जी महाराज क्षत्रिय हैं। एक ब्राह्मण क्षत्रिय की शरण में क्यों गया, चरणों पर क्यों गिरा, ये कथा हमें श्रवण कराने की कृपा करिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, एक समय की बात है कि एक अलर्क नाम के मुनि हैं, उनकी कन्या का नाम है कंदली। महाराज यज्ञों में, भागवत में, शुभ कर्म में ये केर क्यों मंगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? तो अलर्क नाम के मुनि की कन्या का नाम है कंदली। वो कंदली बड़ी हो जाती है, 12 वर्ष की हो गई महाराज उसमें कुछ दोष हैं, वो काटती है, वो लोचती है, वो मारती है, ये उसमें दोष है। महाराज आज मुनिवर को दिन रात उसके विवाह की चिंता सता रही है। अरे कौन हमारी पुत्री से विवाह करेगा? एक दिन दुर्वासा ऋषि का आश्रम पर आगमन होता है और जब ही दुर्वासा आए, ऋषिवर को देखा, बोले महाराज आप दुर्बल हो गए, आपका शरीर टूट गया, क्या कारण है? वो मुनिवर कहने लगे, महाराज दुर्वासा, जिसके घर में जवान कन्या हो उसके माता पिता को नींद नहीं आती। महाराज बोले तो सुयोग वर देख करके इसका विवाह कर दो। बोले महाराज विवाह तो कर देंगे, लेकिन हमारी कन्या में दोष हैं, उन दोषों को छुपाकर हम विवाह नहीं करेंगे। दुर्वासा बोले महाराज क्या दोष है आपकी कन्या में? बोले महाराज वो काटती है, वो लोचती है, वो मारती है। दुर्वासा का भी विवाह नहीं हुआ है। दुर्वासा बोले महाराज बुरा न मानो तो एक प्रस्ताव हम रखें। बोले हाँ। बोले हमारे साथ में विवाह कर दो। मुनिवर कहने लगे महाराज आप क्रोधी हो, आपको क्रोध आ जाएगा तो कहोगे भस्म हो जा। बोले नहीं महाराज, हम तुम्हारी कन्या के सभी अपराध क्षमा कर देंगे। आज वेद विधि के अनुसार पाणिग्रह संस्कार हुआ। दुर्वासा ऋषि कंदली को लेकर के चले गए। यहाँ मुनिवर अपने आश्रम पर अकेले बैठे हैं, रो रहे हैं। जिस कन्या को मैंने पाला है आज वो मुझे छोड़ के चली गई। अपनी पुत्री के वस्त्रों को देखकर महाराज रोने लगे। एक साड़ी से कहा जाओ तुम हमारी कन्या के वस्त्र हो, हमारी पुत्री के समान हो, हमें हमारी कन्या का समाचार देते रहना। वो साड़ी जाती है और दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर टंग जाती है। महाराज यहाँ दुर्वासा संध्या वंदन करने के लिए जो ही आचमन किया, कंदली ने जाके धड़ाम से चाटा मार दिया। दुर्वासा ताके क्या कर रही है कंदली, तो लोचने लगती है, काटने लगती है। दुर्वासा भजन नहीं कर पा रही है। महाराज दुर्वासा को क्रोध आ गया। दुर्वासा बोले कंदली रुक जा, वरना मैं श्राप दे दूंगा। फिर से काटने लगी, मारने लगी, लोचने लगी। आज दुर्वासा ने कहा कंदली जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जलकर भस्म हो जा। राग का ढेर लग गया। महाराज साड़ी उड़ी और मुनिवर से कहा मुनिवर आज तो अनर्थ हो गया। दुर्वासा ने आपकी कन्या को जला